हाँ, टूटी फूटी टीन की छत, बारिश की टपकती बूंदें, दीवारों पर जमी नमी और मिट्टी के फर्श पर रखे हुए दो बर्तन, जिनमें इतना भोजन भी नहीं होता था कि 7 लोगों का पेट भर सके। यही था आरव का घर। 12 बाई 10 का छोटा सा कमरा, जिसमें उसके माता पिता सुरेंद्र और सुनीता तथा 5 बहनें साथ रहते थे। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी लगता मानो उम्मीद भी किसी दिन भूख से मर जाएगी। एक शाम सुरेंद्र घर लौटा। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और हाथों की दरारों में से खून रिस रहा था। वह थका हारा दरवाजे पर बैठ गया। सुनीता ने धीमे स्वर में पूछा, काम मिला जी? सुरेंद्र की आंखें भर आईं। उसने थके हुए शब्दों में कहा, नहीं, आज फिर नहीं मिला। बहनें मां की ओर देखने लगीं। रोटी केवल 3 थीं, लोग 7। सुनीता ने सबकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा बांटा, पर आरव ने प्लेट खिसका दी। माँ, मैं एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में जाऊंगा और इस घर की किस्मत बदल दूंगा। पर सुबह होते ही दुनिया उसके सपने पर हंस पड़ी। गांव का एक आदमी सुरेंद्र से हंसते हुए बोला, तुम्हारा लड़का कह रहा था IAS बनेगा। पहले अपने घर का दाल भात तो संभाल लो, फिर देश संभालने की सोचना। पड़ोस का लड़का भी बोला, तुम लोगों के लिए ये सपने नहीं होते, ये तो अमीरों के बच्चों का खेल है। कई रिश्तेदारों ने भी सलाह दी कि इतनी गरीबी में पढ़ाई पर पैसे बर्बाद करना मूर्खता है। पर जितनी हंसी दुनिया ने उड़ाई, उतना ही आरव के भीतर का जुनून भड़कता गया। उसकी किताबें पुरानी थीं, कॉपियां फटी हुईं और पेंसिल आधी टूटी हुई। वह सुबह 4 बजे उठकर छत पर पढ़ता। ठंड से उंगलियां सुन्न हो जाती, पर वह पन्ने पलटना नहीं छोड़ता। दिन में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, कभी किसी घर में झाड़ू पोंछा करता। उसके दोस्त नए बैग और जूते लाते, जबकि वह पिता द्वारा खरीदे गए सेकंड हैंड फटे जूते साफ करके पहनता। बहनें देखती रहती कि भाई खुद भूखा रहकर उनके लिए रोटी छोड़ देता है। एक दिन स्कूल में फीस मांगी गई। पैसे न होने पर टीचर ने उसे सबके सामने डांट दिया। पैसे नहीं हैं तो घर जाओ, ये स्कूल गरीबों के लिए नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी। आरव सिर झुकाए बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए घर लौटा। कपड़े भीगे थे, पर आंसू उससे भी गीले। घर पहुंचकर कोने में बैठ गया। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव फूट पड़ा, माँ, मेरे पास फीस नहीं थी। सबके सामने अपमानित कर दिया। सुनीता ने उसे थामते हुए कहा, हम गरीब हैं बेटा, पर तेरे सपने अमीर हैं। जो आग भगवान ने तेरे दिल में लगाई है, वह यूं ही नहीं लगी। उसी रात सुरेंद्र पेट दर्द से तड़पते हुए भी किसी गोदाम में पूरी रात बोरी ढोता रहा, सिर्फ बेटे की फीस के लिए। सुबह कांपते हाथों से उसने 500 रुपए दिए। ले बेटा, तेरी फीस। ये केवल पैसे नहीं थे, बल्कि पिता के टूटते शरीर की कीमत थी। उस रात आरव के भीतर एक ऐसी ज्वाला उठी जिसने उसके भविष्य को चमका दिया। हाई स्कूल के दिनों में हालात और कठिन हो गए। कभी खाने को नहीं होता, कभी बहनों की बीमारी, कभी पिता की कमजोर होती हालत। कई बार दवाई लाने के लिए आरव स्कूल छोड़कर मजदूरी करने जाता। बहनें अपनी पुरानी साड़ियों से उसके लिए किताबों के कवर बनाती। दोस्त कोचिंग जाते, पर वह दुकानदारों से फटे नोट्स और पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। एक दिन जब सुनीता तेज बुखार से जूझ रही थी और पैसे नहीं थे, तब आरव ने अपने जूते बेच दिए और दवाई खरीदी। स्वयं नंगे पैर स्कूल गया। लोग हंसे, पर उसे परवाह न थी। उसने मन ही मन वादा किया, एक दिन मैं इस परिवार को हर दुख से मुक्त करूंगा। 12वीं के बाद सबने कहा, अब काम कर ले, IAS भूल जा। पर आरव अडिग था। वह सुबह सुबह पढ़ाई शुरू करता और रात 1 बजे तक चलता। छत के टिमटिमाते बल्ब में संविधान, इतिहास और अधिनियमों को पढ़ते हुए वह हर पन्ने में अपना भविष्य लिखता रहा। बहनें उससे कहती, भैया हम चुप रहेंगे, तुम पढ़ो। एक रात बिजली नहीं थी। बाहर पिता लकड़ी काट रहे थे कि अचानक चीख निकली। सुरेंद्र गिर पड़ा, हाथ की नस फट गई थी। सुनीता रो पड़ी, अब यह आदमी और मजदूरी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, अब से यह घर मैं चलाऊंगा, आप आराम करें। वह रोते हुए सो गया, पर सुबह पहले से 10 गुना मजबूत बनकर उठा। दिन में काम, रात में पढ़ाई।
उसने खुद को पूरी तरह सपने में झोंक दिया। ठंड में कांप कर पढ़ना, भूखे पेट पढ़ना, फटे कपड़ों में पढ़ना, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। 3 वर्ष की न थमने वाली मेहनत के बाद वह दिन आया जब यूपीएससी प्रीलिम्स का परिणाम जारी हुआ। स्क्रीन पर लिखा था A. राव सुरेंद्रा पास्ट। घर में खुशी की चीखें गूंज उठीं, पर यात्रा अभी बाकी थी। मेंस और इंटरव्यू, और दोनों में वह सफल हुआ। आखिरकार वह पवित्र क्षण आया। परिणाम में उसका नाम चमक रहा था, AIR ARD6 IRS। उसी क्षण उसके छोटे से कमरे की दुनिया किसी विशाल आकाश जितनी बड़ी हो गई। पिता की कांपती उंगलियां, माँ की भीगी आंखें, बहनों की मुस्कानें, सब एक ही बात कह रही थी, हमारे आरव ने कर दिखाया। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, मैंने गरीबी को हराया नहीं, मैं उसे पीछे छोड़ आया हूँ। संदेश गरीबी रोक सकती है पर हरा नहीं सकती। ताने चुभते हैं पर इंसान को और मजबूत बनाते हैं। गिरना अपराध नहीं, गिरकर रुक जाना अपराध है। और यदि दिल में आग हो और परिवार साथ खड़ा हो, तो दुनिया में कोई भी प्रतियोगिता असंभव नहीं रहती।